तो देख लो इसको एक बार, कल ये बताया था मैंने। अनदर क्या है? सिंगुलर है। अनदर के बाद कौन सा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर नाउन आना चाहिए। और अदर के बाद में क्या आना चाहिए? प्लूरल। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो हम लोगों को क्या याद रखने हैं। देखो भाई, वर्डिंग तो आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी। और जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे ना, जैसे चाहे वो एरर के हों, चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस हो, या आप किसी दूसरे टाइप के सेंटेंस लगा रहे हो, जहां पर भी आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होगी ना, जैसे आप रीड करते जाओगे आपको आगे दिखता जाएगा, अपने आप ही दिखता जाएगा कि वहां पर क्या होना चाहिए। क्योंकि वो वर्ड से हम लोग आगे पीछे के वर्डों से पकड़ लिया जाता है। कब पकड़ पाते हैं? जब रूल्स और रेगुलेशन हम लोगों को मालूम होते हैं। जब कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो अपने आप रूल याद आ जाता है। क्वेश्चनों को देखकर भी रूल्स याद आते हैं। मतलब जितने रूल्स हम लोगों को पढ़ते हुए उतने याद नहीं होते जितना प्रैक्टिस के बाद होते हैं। प्रैक्टिस के बाद बोले तो क्वेश्चन लगाते हुए, क्वेश्चन लगाने के बाद में हम लोगों को रूल्स रट जाते हैं, याद आने लगते हैं। तो वो क्वेश्चन तो हम लोगों को लगाएंगे, मतलब करवा देंगे तुम्हें इतने क्वेश्चन कि तुम घर पे भी लगा सको। फिर भी आगे चल के देखते चलें तो भाई इसमें हम लोगों ने देख लिया था कल। देखो अनदर के बाद में टाउन लगा हुआ है, ये क्या है? सही है सेंटेंस। अदर के बाद में टाउन लगा, गलत हो गया। अनदर के बाद में लेटर है, सही है। अदर के बाद में लेटर गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है? अदर के बाद में प्लूरल है, तो ये सेंटेंस सही है, और ये क्या है? गलत है भाई। आगे देखें, ईच के बाद आने वाला, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब है। इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे। स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन लगाता था ना, तो मुझे भी कभी ऐसा लगता था यार ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो इसको ध्यान से देख लें कि ईच के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होंगे भाई। पहली बात क्या है कि ईच के अगर डायरेक्टली बाद आ रहा है तो क्या होगा? वो सिंगुलर और सिंगुलर होगा। नाउन और प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन इसी प्रकार एवरीथिंग, एवरीबॉडी तथा एवरीवन सदा सिंगुलर होते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन इनमें एक अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हमें ईच के साथ में ऑफ भी लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस कर लेना, ईच और ईच ऑफ, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं? ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब ऐसा नहीं है कि ईच के तुरंत बाद आना चाहिए उसे। ईच बॉय, है ना, ईच सिटी, ईच स्टूडेंट, अगर ये इस तरीके से है तो फिर क्या होगा? और इसी प्रकार सेम क्या है? एवरीवन, एवरीबॉडी और एवरीथिंग, ये भी क्या है? सिंगुलर होते हैं। अब देखो, ईच हाउस इज वाइट, क्या ये ठीक है? ये सेंटेंस ठीक है ना? ये ठीक है। अगला, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, सही है या गलत है भाई? नहीं, ये सेंटेंस सही होना चाहिए। इसके बारे में तो मैं बता देता हूं क्या है। वैसे क्या होता है, जो अदर है वो प्लूरल को बताता है, लेकिन जो एक पूरा ही वर्ड होता है ईच अदर, ईच अदर एक्चुअली में कौन सा प्रोनाउन होता है? ईच अदर और वन अनदर, ये दो होते हैं कौन से? हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ये आगे चलकर अपन लोग पढ़ेंगे। ये बीच में एक सेंटेंस आ गया। तो ईच अदर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के लिए। यहां पर दो ऐसा होता है कि भाई ए और बी, ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बी ए की करता है और बी ए बी की करता है। तो उस कंडीशन में ईच अदर का क्या होता है? यूज दोनों एक दूसरे के लिए, दो एक दूसरे के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है? ईच अदर। और वन अनदर क्या होता है? जब एक से, जैसे कि ए बी सी डी ई, अगर ये इससे, यानी कि जब एग्जाम्पल हर बार मैंने दिया है, पिछली बार भी लास्ट टाइम अगर कुछ लोगों को याद हो तो भाइयों का एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी भी मतलब 5 भाई हैं और 5 भाई में से अब ए बी को भी प्यार करता है, सी को भी करता है, डी को भी करता है और ई को भी करता है, समझ रहे हो ना। ये पांचों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रदर दे लव टू वन अनदर। तो ये उस कंडीशन में, उस हिसाब से यहां पर, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये दे है ना, वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होगा वहां पर, ठीक है। एक पर्टिकुलर वर्ड में देखेंगे तो वो सही हो जाएगा सेंटेंस। बाकी दूसरा ये है कि ये अदर है ना, अदर के बाद क्या है? नाउन आए तो फिर वो प्लूरल होगा। अदर खुद क्या है? प्लूरल को दर्शाता है। बाकी तो ये एक पूरा ही टर्म हो जाएगा, प्रोनाउन है ये एक। आगे देखें, ईच वांटेड अ नॉवल फॉर हिमसेल्फ, क्या ये ठीक है? ईच वांटेड अ नॉवल फॉर हिमसेल्फ, ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस सारे के सारे ही ठीक हैं। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, यहां पर क्या है? ये एवरीथिंग सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। एवरीबडी वॉज देयर, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये तो आप यहां पर लिख ही रहेंगे, ये क्या है? सिंगुलर है। एवरीवन हैज अ पेन, एवरीवन के बाद में हैज आ रहा है, जो कि क्या है? सिंगुलर वर्ब को दर्शाता है। तो ये सारे ही सेंटेंस क्या है? सही हैं। अब ये यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी पकड़ने में हम लोगों को हल्की सी दिक्कत होती है। क्या हो रहा है? ये देखो एग्जाम्पल में ये लिखे हुए हैं ना, ये भाई
एवरीथिंग, एवरीबडी और एवरीवन ये सदैव ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। इस सिंगुलर को दर्शाता है, वॉज सिंगुलर के साथ में लगाया जाता है, और हैज भी भाई किसके साथ में लगाया जाता है, सिंगुलर के साथ में। तो ये सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से अगर क्या होगा, इनके बाद में यदि क्या है डायरेक्ट या तो नाउन आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, और दूसरा अगर इनके साथ में वर्ब भी आ रही है तो वो भी कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। यही सब्जेक्ट का क्या है, वर्ब के साथ में एग्रीमेंट है। आगे चलें क्या, ये बात हो सकता है कुछ लोगों को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, इसका क्या है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत है, सेंटेंस पकड़ने में भी थोड़ी दिक्कत आती है कभी कभी। आगे चलें, अगला देखो, परंतु वन, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, सेम वर्ड है भाई, वन, ईच, एवरीबडी और एवरीवन के बाद यदि ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा ही प्लूरल होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, क्या है, ईच के बाद यदि डायरेक्टली नाउन आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन ईच, एवरीवन, एवरीबडी इनके बाद अगर कभी क्या है, ऑफ आ रहा है, इवन उसमें इंक्लूड कर लेना वन, इनके बाद अगर वन आ रहा है ना, वन के बाद में भी ऑफ आ रहा है, तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखो कैसे होगा ये, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो ये सेंटेंस में गड़बड़ है या नहीं, यहां पर देख समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो क्या होगा भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट्स होना चाहिए था, तो ये गलत है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ये सही है, हाँ। लेकिन ध्यान रहे अब इसमें एक और चीज है कि यहां पर जो हैज लगा हुआ है, ये हैज है वो सही है या गलत, ये मुझे कौन बताएगा भाई, हु विल टेल। यहां पर जो हैज लगा हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गॉन, तो क्या होगा बोलो। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं यहां पर हैव आना चाहिए या हैज आना चाहिए, मैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ बोलो, हाँ और बोलो, हाँ। बॉयज, somebody would like to say something? Don't you know? भाई हैज ही आएगा, क्यों आएगा, यहां पर बात कर रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन, मतलब स्टूडेंटों में से एक एक करके सारे स्टूडेंट चले गए हैं, तो वो एक को दर्शाना है, लेकिन बहुत सारे में से एक, इस हिसाब से तो वहां पर क्या है, अलग किया जा रहा है एक को। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से क्या, प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, जा चुका है, तो इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो तो क्या है, सिंगुलर ही आएगी। यहां पर ये ईच की वजह से ही है, बाकी ये इससे जुड़ा हुआ है पूरा। ऑफ किसके लिए यूज किया जाता है, आगे अपन लोग बात करेंगे इन पर, ऑफ पर। ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ये रिलेशन बताने के काम आता है ना। तो यहां पर वर्ब तो भाई सिंगुलर ही होगी। अगला देखें, ईच ऑफ द प्लेयर हैज गॉन, ईच ऑफ द प्लेयर की जगह पर क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। इसके बाद में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, भाई ऐसा नहीं कंफ्यूज होना, पता चला आप मोस्ट को मान लें, मोस्ट क्या है भाई, मोस्ट है एडवर्ब, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडवर्ब, और इसके बाद में बॉय आया हमारा क्या, नाउन। अच्छा ये बताओ मुझे, बॉय कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वारे वाह। बॉय प्रॉपर नाउन कब होता, जब इस लड़के का यहां पर नाम लिखा होता, नाम होता भाई, किसी का नाम होता उसको बोलते हैं नाउन, यानी प्रॉपर नाउन में वो आएगा। अब सारे लड़कों को तुम क्या है, प्रॉपर नाउन में रख रहे हो, तो क्या है ये, कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, तो समझ गए ना, ये नाउन है। तो वन ऑफ ईच क्या पढ़ रहे हैं, वन, ईच, एवरीबडी और एवरीवन के बाद ऑफ यदि है तो जो नाउन आएगा, चाहे वो एडवर्ब के बाद आए चाहे वो एडजेक्टिव के बाद आए, लेकिन वो होगा क्या, हमेशा नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी। अभी ये बात ठीक है ना, बढ़े आगे। अगला देखें भाई, नॉनसेंस, वेदर तथा प्रोग्रेस अनकाउंटेबल नाउन है। नॉनसेंस और वेदर ये एक वर्ड है जो काफी मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला वेदर। भाई वेदर और क्लाइमेट के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था वन डे, क्या था, वेदर डिनोट्स अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ कंट्री, है ना, और क्लाइमेट डिनोट्स, क्लाइमेट क्या डिनोट करता है, एटमॉस्फेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है।
तो अगर यहां पर वेदर के लिए, अब वेदर क्या है, एक टाइम पीरियड के लिए बता रहा है, आज का दिन हो सकता है, एक अगर दिन में कहें तो एक पहर तक मौसम अलग हो सकता है, एक दिन के लिए अलग हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो भाई इसमें देखें प्रोग्रेसिव ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके पहले जहां कहीं भी हमें अनकाउंटेबल नाउन दिख रहा है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ही क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद में क्या है, ए एन का प्रयोग किया ही नहीं जाता। ये अपन लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया है, किया कि नहीं, ये रूल बार बार आ रहा है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद पहले क्या है, ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। बार बार मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर, एक को ही आप रट लें भाई, एक को देख लें आप, ठीक। दूसरा क्या बोल रहे हैं भाई, इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु आप पीसेस ऑफ नॉनसेंस आ स्पेल ऑफ वेदर, आ स्पेल यहां पर एक वर्ड है, इसको अकेला देख लें, वेदर से अपन लोग रिलेट करते हैं, तो क्या है वेदर, स्पेल मतलब क्या होता है, यहां पर इसका क्या मतलब है, पीसेस का मतलब तो आप जानते ही हो, लेकिन अकेला इतना समझ लो बस। इसके लिए भी किसका स्पेल मतलब भी किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, एक मतलब पीरियड का एक छोटा सा हिस्सा, या कोई मौसम जो है उस वो जितना भी उसका टाइम एरिया है उसका एक छोटा सा पीरियड, उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर स्पेल, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, स्पेल ऑफ वेदर का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। हम देख भी रहे हैं भाई, कहीं भी जहां पर भी हमें अनकाउंटेबल नाउन मिल रहा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ग्लासेस ऑफ वाटर, पीसेस ऑफ, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसा पढ़ रहे हैं कि नहीं हम लोग काफी टाइम से। तो ये क्या है, मतलब यहां पर भी हम लोग वेदर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर दिया स्पेल। आगे देखो, इसमें एग्जांपल देखो कुछ, नॉलेज इज पावर, क्यों, अगर अच्छा ये बताओ आप, नॉलेज इज पावर, ये यहां तक ठीक है क्या, ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, अनकाउंटेबल नाउन है तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस सही है, आ नॉलेज इज पावर, ठीक है। ही हैज, अभी पढ़ा ना कि नॉलेज के साथ में कभी कभी ए का प्रयोग कर लिया जाता है, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम आने दो, इस पे अपन लोग मैं तुम्हें डीप बताऊंगा। ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, उसको सच्चाई के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट, इसलिए क्या है पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट द ट्रुथ, उस कंडीशन में भी हम लोग यहां पर क्या है, ए का प्रयोग कर लेंगे। ये सारे सेंटेंस सही है, यहां पर देखना, ही हैज नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, ऐसा भी चल जाएगा, ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ या ही हैज अ नॉलेज ऑफ ट्रुथ। दूसरा क्या है, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे, सही होंगे, दोनों ही तरह के सेंटेंस क्या होंगे, सही होंगे। बस इसमें क्या है भाई, एक चीज है, इस पॉइंट को आप देख लें, इसको इस तरीके से समझ लें कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो एक चीज भी हो सकती है, मतलब एक चीज को एक वहां पर अलग भी कर सकते हैं। तो नॉलेज है तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन इट मींस यू कैन नॉट काउंट द नॉलेज, ठीक है ना। इस वजह से उसके साथ क्या होता है दूसरे, लेकिन दूसरे जो अनकाउंटेबल नाउन है उनसे वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो बात में भी आ रहा है, इंफॉर्मेशन एक जानकारी के तौर पर भी आ रहा है। इसलिए क्या है, कभी कभी क्या होता है, जहां पर नॉलेज है उसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग कर लिया जाता है। इसको आप लोग रिमेंबर याद रखना है। इस पॉइंट को मैं तुम्हें और दोबारा से बता दूंगा, इसमें जो थोड़ा गलत टाइप हो गया है शायद। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल, ये तो तुम्हें मालूम ही है ना कि क्या ये वर्डों से फैमिलियर हो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ। अगर मैं कहूं डू यू हैव मींस ही हैज अ इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही हैज अ इनफ प्लेंटी ऑफ, या ही हैज अ प्लेंटी इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, इसमें उसके पास क्या है, काफी टाइम है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये सुनने में क्या लग रहा है, मतलब ये लॉट ऑफ ये वर्ड है ना, ये सुनने में अपन को इस तरीके का लगता है कि इसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। लॉट ऑफ वाटर ऐसा कह सकते हैं, या लॉट्स ऑफ वाटर ये भी कह सकते हैं। तो क्या है भाई, मतलब ये सुन देखने के बाद में प्लेंटी ऑफ टाइम, टाइम भी अगर हम लोग कहें, और लॉट्स ऑफ, ये दोनों ही वर्ड देखने के बाद में ऐसे लगते हैं कि इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आना चाहिए। लेकिन क्या है भाई, क्या कह रहे हैं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, यहां पर इसका मतलब, ये इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूं इस सेंटेंस का हिंदी मतलब क्या होगा, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द, क्या अगर इतना बोल देते तो काम नहीं चलता क्या, देयर आर पीपल इन द मीटिंग,
देयर आर पीपल इन द मीटिंग इसमें और देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग, इन दोनों सेंटेंसों में क्या अंतर है? हाँ, अगर पीपल बता रहे हैं तो हम लोग फिर क्या नहीं कर पाएंगे, वहां पर उनकी क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। ये काउंटिंग के हिसाब से तो नहीं बता रहे हैं, बाकी इनके क्या है, पीपल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, तो उनकी मात्रा बताने की वजह से क्या है, वहां पर हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है, अ लॉट ऑफ का प्रयोग कर दिया। अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स आर ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में अगर कहीं हम लोगों को गलती करवाई जाएगी तो वो एक जगह पर करवाई जा सकती है कि इस पर क्या है, पहला हम लोगों ने देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन इसमें अगर हो सकता है कि अ लॉट ऑफ के बाद में हमें कभी कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाकर दे दें और फिर हम लोगों को दिखने में भूल हो सकती है। देखो अगर यहां पर कहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है क्या, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द पॉकेट, इन हिज पॉकेट, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट, ठीक है ना भाई। यहां पर देख लें, उस दिन बात की थी, एक दिन बताया था मैंने तुम्हें कि रुपीस और मनी, इनके बीच में हम लोगों ने बात की थी, ये क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। रुपीस क्या होता है, मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। उस हिसाब से यहां पर मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट, इट मींस यहां पर ये लॉट ऑफ है ना, वो किसको दर्शा रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है ना, काफी है। बुक्स हमारे पास क्या है, अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स आर ऑन द टेबल। अच्छा, क्या ये सेंटेंस ठीक है क्या, इसमें एक बीच में एक वर्ड और प्रयोग कर दिया गया है, एंड। अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स आर ऑन द टेबल, ये सेंटेंस सही है, लेकिन आप लोगों को अगर मैं इस तरीके का सेंटेंस मिल जाए हमें यहां पर कि अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक ऑन द टेबल, तो क्या ये सेंटेंस ठीक होता, समझ गए हो ना। इस तरीके का सेंटेंस में यदि कहीं भी आपको कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो देख लें भाई, एंड के इस तरफ और उस तरफ दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए। इक्वल, अगर वर्ब लगी है तब भी इक्वल हो, सब्जेक्ट लगा तब भी इक्वल हो, जो भी वर्ड इनके इस तरफ और उस तरफ है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब प्लूरल है तो दोनों प्लूरल हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगुलर और एक प्लूरल। He saw a lot of films in his student's life, उसने क्या है, बहुत सारी फिल्में देखी हैं उसकी स्टूडेंट्स लाइफ में। उसमें याद करने लायक कुछ नहीं है, बस केवल 2 पॉइंट अकेला याद रखना कि इनके बाद में a lot of, lots of, plenty of के बाद में केवल प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर कुछ नहीं आता तो वो केवल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जबकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन परंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी अपन लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, वो ईच ऑफ के बारे में बात हो रही थी ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कर रहे थे ना, अभी एक सेंटेंस में की थी ना अपन ने बात। अब यहां पर देखो तुम, उसी से रिलेटेड समझ लो कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, नाउन तो क्या आएगी, क्योंकि अभी ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि भाई ईच, एवरी और वन, इनके बाद यदि ऑफ आ रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। उस हिसाब से वन के बाद ऑफ आ रहा है तो नाउन तो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन याद करने लायक चीज है वो क्या है कि वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा, वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट वन होता है। क्या ये बात ठीक है, इसमें जहां पर जो लिखा है ना, वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट क्या होता है, एक ही होता है। वो अकेले वन में ही नहीं है, वो ईच में भी वहां पर क्या है, वो एक को ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्येक के सेंस में कर रहे हैं। देखो, टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माय टास्क। अब यहां पर लिखा हुआ भाई सिंगुलर वर्ब, ध्यान रखें, वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर, और नाउन कौन सा होगा, प्लूरल। टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माय टास्क, ये सेंटेंस ठीक है क्या, टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माय, सही है ना, नहीं है सही, ये ठीक है ना, ये सेंटेंस सही है। लेकिन मैं कहूं टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माय टास्क, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वन के बाद नाउन तो क्या आएगा, प्लूरल आना चाहिए। यहां पर क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज टाइपिस्ट, उसका
मतलब कई सारे भाई होंगे, उनमें से एक भाई उसका क्या है, टाइपिस्ट है, टाइपिंग करता है, ठीक। तो यहां पर क्या है, अब वन ऑफ हिज ब्रदर्स, यहां पर अपन को देखना है, दो चीजें चेक करनी है हमें, एक तो ये और दूसरा ये वन ऑफ हिज ब्रदर्स, तो ये सही है ना, यहां पर इज आ रहा है, ये भी ठीक है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगला सेंटेंस, वन ऑफ हिज ब्रदर इज अ टाइपिस्ट, अब यहां पर तुम देख लो नाउन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। वन ऑफ द बॉयज वॉज इल, यहां पर भी देखो तुम, वॉज आ रहा है, ये ठीक है, इसके बाद में वॉज आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन यहां पर समझ गए ना, वन ऑफ हिज पेन्स, सेम सेंटेंस है आगे भी, समझ गए ना। जब कहीं भी आपको ये ईच के साथ में भी आप लोगों को याद रखना है, लेकिन वन पे स्पेशली अगर कभी वन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको ध्यान रखना है, वन के बाद यदि कभी ऑफ है तो नाउन कौन सा होगा, प्लूरल, वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर, क्योंकि वास्तविक में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक ही है। अगला देखें भाई, पिक्चर का अर्थ, जब सिनेमा होता है, सिनेमा समझते हो ना, देखो इससे रिलेटेड एक बात बता देता हूं तुम्हें, टाइम के साथ में, वक्त के साथ में चीजें बदलती जाती हैं, मतलब शब्द भी बदलते जाते हैं। पुराने टाइम में ये सिनेमा को कुछ और बोला जाता था, बताओ क्या बोलते थे, अपने दादाजी के टाइम पे, फादर के टाइम पे क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, नहीं मालूम किसी को, क्या बोलते थे, फिल्म बोलते थे, है ना, फिल्म, बिल्कुल फिल्म बोलते थे, फिल्म देख लें, फिल्म देखने चल रहे हैं। फिर वक्त के साथ में चीजें, शब्द बदलते जा रहे हैं, है ना। उसके पहले सिनेमा यूज करते थे लोग, करते थे, अब क्या है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग ना करते लोग क्या बोलते हैं, मूवी देखने चलते हैं। टाइम के साथ में शब्द बदलते हैं, तो क्या है, लेकिन पिक्चर का अर्थ जब सिनेमा हो, कुछ लोग क्या है, दोनों भाई अलग अलग हैं, कभी कभी क्या करते हैं लोग, दोनों बोल देते हैं भाई, फोटो को कुछ लोग पिक्चर बोलते हैं, पिक्चर खिंचवानी है, क्या है ना, फोटो खिंचवाना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, मूवी देखने जाते हैं, उसको भी यही बोलते हैं भाई, पिक्चर अच्छी थी। तो पिक्चर का अर्थ जब क्या हो, सिनेमा होता है, तब वह हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल रहता है। कैसा रहता है, हमेशा, सराउंडिंग्स भी सदा प्लूरल रहता है। इसी प्रकार हाई, लो, गुड और स्पिरिट्स हमेशा प्लूरल रूप में रहता है। यहां स्पिरिट्स का अर्थ मूड है, जैसे बोलते हैं ना, स्पिरिट समझते हो ना, वैसे बोलते हैं ना, उसके अंदर एक अच्छी स्पिरिट है, मतलब क्या, उसका अच्छा मूड है, उसके अंदर अच्छा जज्बा है, जोश है, उस सेंस में यूज कर लेते हैं ना। तो ये हमेशा क्या है, प्लूरल रहते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, पायल एंड सैंकी went to the picture to see hello brother। अब पायल एंड सैंकी went to the picture to see, यहां पर एक चीज है जो गलत है, बताओ भाई क्या गलत है। पायल एंड सैंकी went to the picture to see hello brother, कोई बताएगा सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? ढूंढो, जब तक मैं आप लोगों को अगला सेंटेंस बताता हूं, ढूंढो, 1 मिनट का टाइम देता हूं भाई। आर सराउंडिंग्स वर प्लीजेंट, सराउंडिंग्स अभी देख रहे हैं कि सराउंडिंग्स क्या है, प्लूरल वर्ड ही है, मिला क्या? बस आपको ध्यान रखना है, इनके बाद में वर्ब आएगी तो वो क्या है, प्लूरल हो, इसीलिए इनको बताया गया कि ये सदैव क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। दे आर इन हाई स्पिरिट्स टुडे, स्पिरिट्स ये भी क्या होता है भाई, प्लूरल रहता है। दे आर इन हाई स्पिरिट्स टुडे, ये प्लूरल रहता है, ठीक। यहां पर देखो, इसमें क्या है, वैसे तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, पायल एंड सैंकी वेंट टू द पिक्चर टू सी हेलो ब्रदर, बस इसको ध्यान रखना भाई। मूवी और पिक्चर देखने के लिए सी का प्रयोग नहीं करते हैं जनरली, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक। क्योंकि सी को नहीं बोलते, जब किसी चीज को कॉन्सेंट्रेटली लंबे समय तक देखा जाता है तो फिर वॉच का प्रयोग किया जाता है, बाकी और कोई कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी ये तीनों सेंटेंस क्या है, सही है। इसकी इन चीजों के, इन शब्दों के माध्यम से केवल ये बताना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड है वो प्लूरल हैं। इनके बाद यदि कभी वर्ब आए तो हम लोग कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखो भाई 13 नाउ डेज, जिसको अपन लोग यूज करते हैं, आई थिंक
बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्डों में से एक है नाउअडेज, है ना, और समटाइम्स, कभी कभी। ये दोनों वर्डों के बारे में कहते हैं तो क्या है, वेयर अबाउट्स, जिसका क्या है, पता ठिकाना। ये तीनों वर्डों के बारे में आगे देखो भाई। नाउअडेज द सिटीज आर वेरी क्राउडेड। नाउअडेज, नाउअडेज मतलब आजकल, और दूसरा क्या मिल रहा है, समटाइम्स। ये दोनों वर्डों के बारे में क्या है, ये क्या है, वेयर अबाउट्स, पता ठिकाना। सी मी समटाइम। अच्छा एक थोड़ी देर के लिए बता देता हूं, इस पे तो अपन आ ही जाते हैं, बीच में एक वर्ड देख लिया मैंने। ऐसा नहीं है भाई, सी का प्रयोग मिलने के लिए सेंस में जरूर करते हैं। सी और वॉच में जो था ना डिफरेंस, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए बता देता हूं। एक और वर्ड होता है इनमें, कौन सा होता है, लुक। 3 वर्ड हैं ये, सी, लुक, वॉच। अंतर वेरिएशन तुम देख लो, क्यों यहां पर भी आया है, फिर इसमें तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। भाई जब हम कहीं रोड से जा रहे हैं, और रोड से जा रहे हैं तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बहुत सारी चीज दिखती हैं। जब आप किसी चीज को 1-2 नजर देखते हो ना, हम लोग जा रहे हैं और देखते, मतलब बहुत सारी चीज देखते चले जाते हैं, वो क्या होता है, लुक। क्या होता है, लुक। सी क्या होता है, ये एक तो होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने के लिए। हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब कोई तुमने कोई किला देख लिया, कोई जगह घूम कर आए हो, वहां के लिए हम लोग क्या है, सी का प्रयोग करते हैं। दूसरा सी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, मिलने के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, मिलने के सेंस में भी यूज करते हैं। बाकी क्या है, वॉच। तो वॉच का क्या है, व्हेन यू आर वॉचिंग समथिंग, इट मींस कोई भी चीज आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हो ना, तो फिर वो किस में गिन लिया जाता है, वॉच। लेकिन उसमें एक खास बात है, वो एकटक देखते हैं। जब मूवीज देखने जाते हैं ना, तो वहां पर थिएटर में लाइट बंद कर दी जाती है। बंद क्यों कर दी जाती है भाई, सब लोग एक ही जगह पर फोकस करते हैं। और इसका एक परिणाम देखो आप, कि मूवीज देखते हैं ना, सब अंधेरा होता है, पूरा सब लोग उधर ही फोकस कर रहे होते हैं। तो बाहर निकल कर आप किसी भी व्यक्ति से पूरी स्टोरी पूछ लो, सब बता देंगे वो आपको, क्योंकि वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देख रहे हैं। और इतना कॉन्सेंट्रेशन इवन क्लासों में नहीं होता। इनके बाद देखो, नाउअडेज द सिटीज आर वेरी क्राउडेड, समटाइम्स आई टेक। यहां पर आपको याद रखने वाला जो वर्ड है ना, वो ये है कि ये जो तीनों वर्ड है ना, नाउअडेज, समटाइम्स और वेयर अबाउट्स, इन तीनों ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब समझ रहे हो, यहां पर एस लगा होता है। इन तीनों में एक कॉमन बात देखो तुम, यहां पर क्या है, समटाइम्स और ऐसा क्या क्या, ये ठीक है, समटाइम, समटाइम और समटाइम्स। नाउअडेज या नाउअडे, समझ रहे हो ना, वेयर अबाउट या वेयर अबाउट्स, समझ गए हो ना। तो ये इनको प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, इनका मतलब भी उस हिसाब से ही निकलता है, ठीक है। केवल यहां पर अगर आपको मिस्टेक कभी देंगे इन वर्डों को लेकर, तो ये एस को मिस नहीं करना आपको। ये एस कहीं ना कहीं क्या है, इंपॉर्टेंट। जो अब हम लोग पिछले वर्डों में देख रहे थे ना, वो क्या है, स्पिट्स में एस लगा हुआ था, देखो जरा थोड़ी देर के लिए देख लो। ये देखो पिक्चर्स में एस लगा हुआ है। पिक्चर का मतलब जब सिनेमा होता है तो वो प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है अकेला पिक्चर, तो वो कौन सी बात हो गई, फोटो, और उसमें एस लगा हुआ है भाई, तो वो क्या है, हमेशा प्लूरल रहता है। सराउंडिंग्स भी क्या है, सदा प्लूरल होता है, इसमें एस लगा हुआ है। हाई, लो, गुड, स्पिरिट्स, यहां पर हाई, लो और गुड, ये तो आगे इनके बारे में लिखा हुआ है। स्पिरिट्स ये हमेशा प्लूरल रूप में यूज होते हैं, तो इसमें भी एस लगा हुआ है। कुछ वैसा ही सेम वर्ड हम लोगों का क्या है, ये अभी समझ पाए हो क्या, ये बात ठीक है। बट सी मी समटाइम टुमारो, अब यहां पर बताओ मुझे ये क्यों अलग है भाई, सी मी समटाइम टुमारो। यहां पर सी के साथ में सी मी समटाइम टुमारो, इसका क्या मतलब है। अभी हाल मैंने बोला कि इनके साथ में क्या है, समटाइम्स के साथ में एस लगना है, नाउअडेज के साथ में एस लग रहा है, उनके साथ में भी एस लग रहा है, तो यहां पर क्यों नहीं लग रहा फिर। जब कभी भी अगर हमें सी वर्ड का यूज करना हो, सी का यूज करते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, इनके साथ में सी मी, यानी कि यहां मिलने के सेंस में होता है सी मी समटाइम टुमारो, हाँ, तब हम लोग इसमें क्या है। और दूसरा ये जो सम टाइम है ना, ये यहां पर ब्रेक कर दिया गया है, कैसा है, इसको देखो तुम, इसमें जो सम टाइम है ना वो मिला हुआ है भाई। जब इसको इंडिविजुअल लिख देते हैं तो फिर ये अलग अलग किया जा सकता है। अगर सम और टाइम को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर आप इसमें एस नहीं लगाओगे। बाकी अगर ऐसा लिख रहे हो तो फिर क्या करोगे आप, ठीक है,
ये प्लूरल वर्जन हो गया। जैसे कि भाई सराउंडिंग्स है, अभी थोड़ी देर पहले उसके पहले था ना एक वर्ड था ना जिसमें अगर एस नहीं लगाते तो फिर वो प्लूरल, जैसे पिक्चर था, उसकी वजह से यहां पर बताया कि वहां पर एस नहीं लगा, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया गया। अगर ब्रेक वाली अवस्था है तो देख लेना वहां पर, अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो फिर वहां पर हम लोग एस नहीं लगाएंगे। थैंक्स ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्या है, कमांडेड गिवन विथ अथॉरिटी, आर्म्स यानी भीख, ग्लासेस, असिस्ट, स्केल्स, वेजिटेबल्स, ईटेबल्स, है ना, बॉल्स, पैटर्स, ये सारे वर्ड को तुम देख लो, पजामा, शर्ट, ये सारे के सारे वर्डों के बारे में ये लिखा है ना, ये हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। इनका एस या ईएस हटाकर सिंगुलर में प्रयोग उसी अर्थ में नहीं करना चाहिए जैसे असिस्ट का अर्थ जब गुण होता है तब इसका सिंगुलर में भी प्रयोग होता है। तुम तो इस चीज में केवल एक चीज दिमाग लगाओ, बाकी इसको इस जो रामायण लिखी ना उस पर ध्यान नहीं करें। ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट केवल क्या देखो, ये जो सारे वर्ड है ना, इन सारे वर्डों को प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, इतना ध्यान रखें। अभी बाकी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बाद में भी आएगा। दूसरा क्या है, इनमें से एस या ईएस हटाकर इनको किसी किसी वर्ड को क्या है सिंगुलर फॉर्म में यूज कर लिया जाता है, बस केवल इतना है पॉइंट। तो उसमें क्या है, जैसे कि असिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, गुण होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में भी किया जाता है, सिंगुलर फॉर्म में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। मतलब समझ रहे हो क्या मिल रहा है हम लोगों को। सोचने वाली बात क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब ये ज्यादातर 90% केसेस में देखे जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कभी कभी ये सिंगुलर फॉर्म में भी इनका कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें एस या ईएस हटाकर उनको सिंगुलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंगुलर में देखो आगे, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असिस्ट। अब यहां पर देखो, गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असिस्ट, सेंटेंस क्या है, मतलब इसका हिंदी क्या है, अच्छी हेल्थ क्या है, एक अच्छा गुण है, ग्रेट असिस्ट गुण, और अच्छी संपत्ति है। संपत्ति कौन कह रहा भाई, असिस्ट मतलब संपत्ति होता है क्या, बताओ। होता है, सही कह रहा भाई। किस बोला क्या था, किसने था, किसने बोला था, किसी ने तो बोला था, मतलब खुद बोलकर सही भी बोला हो तो भी वो क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तुमने बोला था, हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने बोला था, मैंने सही बोला, उसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। ब्यूटी इज सीताज ओनली असिस्ट, यहां पर ये किसका है, ये यहां पर गुण के सेंस में यूज किया जा रहा है। गुड हेल्थ इज अ ग्रेट असिस्ट, उसमें अपन लोग ये कह सकते हैं भाई एक बड़ी संपत्ति है, संपत्ति के सेंस में यूज कर सकते हैं, गुण के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये जो असिस्ट है ना, ये संपत्ति के सेंस में यूज किया जा रहा है सही मायने में देखा जाए। जैसे बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, वो वाला। और यहां पर क्या है, ब्यूटी इज सीताज ओनली असिस्ट, इसका मतलब क्या है कि सीता की एक ही, सीता के पास गुण है, वो क्या है, ब्यूटी, लेकिन यहां पर वो संपत्ति के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन वर्डों को आप केवल लिख लें, लिखने के बाद में इनको एक दो नजर देखते चलें। ऐसा नहीं है, एक प्रेशर नहीं डालना है ब्रेन पे कि भाई वो ऑन द स्पॉट अभी आ गए हैं, करना शुरू कर दिया तो आप पूरे तैयार होंगे जब ही पढ़ेंगे वो, है ना, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये याद नहीं होंगे। ये बिल्कुल कैसे हैं, पेट्रोल जैसे होते हैं भाई। मीनिंग किसके जैसे होते हैं, पेट्रोल के जैसे। गाड़ी में डलते हैं ना उतने ही चलते हैं ये, जब इनका यूज हो रहा है ना, जैसे गाड़ी चला रहे हो, डलवा लिया, खत्म हो जाएगा और डलवा लेंगे, है ना। अगर वैसे खुले में रखोगे तो उड़ जाएगा पेट्रोल, तो वैसे ही इनका है। मीनिंग क्या है, जब वो यूज हो रहे हैं ना तब तक वो चलते रहेंगे, और जैसे ही वो यूज होना बंद हुआ, खुले में रखे, उड़ जाएंगे। उड़ने से मतलब है भूल जाओगे। कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन्स के कुछ देखो, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ क्राउड, अ हर्ड, ये यहां पर इन वर्डों को गौर से देखते चले। ये क्या है, मतलब कुछ ग्रुप, भाई भीड़ों के ग्रुप को कुछ अलग बोला जाता है, लोगों के ग्रुप को कुछ अलग बोला जाता है। जैसे कि क्या है, आ क्राउड किसको बोला जाता है, लोगों के, मतलब भीड़ को क्या बोला जाता है, क्राउड बोला जाता है। शिप की भीड़ को क्या बोला, मतलब शिप है बहुत सारी तो क्या बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है। और कैटल किसको, आ हर्ड, यानी किसको क्या है, कैटल के लिए यूज कर रहे हैं अपन लोग। तो समझ रहे हो, इन वर्डों को रेजिमेंट किसको बोला जाता है, सोल्जर्स को। ये सोल्जर्स की जो टोली होती है ना, इनको, तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आप लोग ध्यान ही रखें। ये कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको मतलब लिखकर
याद रखने वाली चीज तो है, मतलब लिखकर इनको अकेला रख लिया जाए, बाकी इनको यूज किया जा सकता। आगे देखो इनमें रूल क्या है। इनके बाद प्राय सिंगुलर होते हैं, अंत इनके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक यहां पर लास्ट पॉइंट है जो ध्यान रखने वाला है, इनके बाद ऑफ क्या है, प्राय सिंगुलर होते हैं। ये वर्ड जो है ना अगर कहीं यूज किया जा रहा है तो इनके बाद में क्या होगा, प्लूरल नाउन, नाउन क्या होगी, प्लूरल प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसे अगर आप ग्रुप ऑडियंस है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों भी हो सकता है ना। ऑडियंस है तो हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस इज लिसनिंग। इज और आर, इज और आर लगा के देखो, इसमें कुछ सेंटेंस है, लगा के देखो, इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर इनके बाद क्या है, ऑफ का, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन है पीपल, तो भाई वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अभी समझ पाए हो क्या बोलना चाह रहा हूं, कि भाई ये क्या है, एक भीड़ को दर्शाते हैं, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इनके पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो हम लोग क्या है, आर्टिकल ए लगा होने की वजह से इनके साथ में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी ये क्या है, दूसरा समझने लायक क्या है कि ये पूरे ग्रुप को दर्शा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्ट मतलब उसको कलेक्टिव नाउन को दर्शा रहे हैं, लेकिन इनके बाद यदि ऑफ लगाओ और ऑफ के बाद क्या है, कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन है, तो फिर हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, ये सिंगुलर वर्ब। ये कुछ वैसा ही था भाई, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, कुछ समझ रहा ना, यहां पर ये वन है और यहां पर ये क्या है, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन हो गया और इसके बाद में वर्ब कौन सी है, सिंगुलर। कुछ वैसे ही यहां पर देख लो भाई, तो ये आर्टिकल ए लगा हुआ है और यहां पर क्या है, प्लूरल है नाउन, इस वजह से, लेकिन वर्ब कौन सी लगाई जाएगी, सिंगुलर। इन सबके पहले ही ए लगा हुआ है, देखो सबके पहले ही क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। बस इसमें ध्यान क्या रखने लायक है कि ये वर्ड को देख लें आप। आ ग्रुप किसको बोलते हैं, आ ग्रुप किसको लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ऑफ थिंग्स। आ क्राउड किसको दर्शा रहा है, लोगों की भीड़ को किसको दर्शा रहा है, कैटल है ना, फ्लॉक, रेजिमेंट, इन वर्ड्स को देख लें। और इसमें क्या है, कॉन्ग्रीगेशन, जो क्या है, वर्शिपर्स को दर्शा रहा है। ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो वर्ड है ना, पूजा पाठ करते टाइम तुमने देखा होगा, जैसे जो सुंदरकांड वगैरह होता है ना, उसमें एक टोली सी बैठी होती है, वो पूजा करने वाले लोग हैं, तो पूरा उनको क्या बोला जाता है, वर्शिपर्स बोल सकते हैं, या ये वर्ड है तो उसमें बताया ये वर्शिपर्स को बोला जाता है। जब बहुत सारे, कभी तुमने मंदिर में आरती हो रही हो तो बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग आरती गा रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना दिया गया, वो किसके लिए, वर्शिपर्स के लिए। और इस टाइप के वर्ड वोकैबुलरी हमें ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन जो रूल में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही मिलना है अपन को। इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन इधर उधर नहीं होते, केवल क्या करते हैं जो, क्योंकि रूल और रेगुलेशन हमारे पास हैं बहुत ज्यादा, हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हमें समझना है, और समझने में भी क्या है, इतने सारे रूल और रेगुलेशन हमें याद नहीं हो सकते। तो इनका क्या है, कुछ सारी चीजों में कॉमन वर्ड क्या है, क्या है, इस वजह से यहां पर ध्यान रखें भाई, ये अपन को क्या लगा कर देंगे, प्लूरल वर्ब। वर्ब क्या लगा कर देंगे, प्लूरल लगा कर देंगे। यहां पर सारे इनमें सिंगुलर वर्ब लगी हुई हैं। क्या हुआ, कुछ तो बोल रहे हो, उल्टा बोल दिया था क्या मैंने, ठीक। अच्छा प्लूरल वर्ब, मैं ये बोल रहा हूं प्लूरल वर्ब लगा कर देंगे, क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। अपन को क्या लगाना है, ऐसा बोलना चाह रहा था। आगे देखो, अंग्रेजी में कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप नाउन्स हैं जो फॉर्म के अनुसार सिंगुलर होते किंतु अर्थ के अनुसार प्लूरल होते हैं। अंत नाउन के साथ, उनके साथ प्रयोग किए जाने वाला सिंगुलर प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अपन लोग देखेंगे भाई। कुछ ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म के अनुसार क्या हैं, सिंगुलर हैं, अर्थ के अनुसार क्या हैं, प्लूरल हैं। एग्जाम्पल में देखो तुम, द पब्लिक, पब्लिक क्या है, द पब्लिक, उसके पहले लग रहा है द पब्लिक, तो पब्लिक किसको दर्शा रहा है, फॉर्म के अनुसार वो क्या है, सिंगुलर। जैसे बोलते हैं ना कमिटी है, तो वो कमिटी देखा जाए तो वो क्या है, एक फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो वो क्या है,
है ना, लेकिन अर्थ के अनुसार क्या निकालेंगे उसमें, प्लूरल। और देख लो ऑडियंस। अब यहां पर सेंटेंस देखो तुम, इसमें 3 लगा हुआ है, द पब्लिक ऑडियंस, ऑब्लिक लगा हुआ बीच में, यानी कि द ऑडियंस भी हो सकता है और द पब्लिक, द ऑडियंस वॉज और वर एंजॉइंग द मैजिक शो ऑफ मैजिक शो, इतना ही है भाई। तो अब मुझे बताओ यहां पर अगर मैं एक को बोलूं तो कौन सा वाला सही है? रेज योर हैंड, ये सेंटेंस कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो भाई। 1 2, बाकी लोगों को नहीं आया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो फॉर्म के अनुसार क्या हैं, सिंगुलर हैं। मतलब अगर उनके साथ में वो सिंगुलर हैं तो मतलब उनके साथ में दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि ऑडियंस है, उसके साथ में सिंगुलर प्लस प्लूरल वर्ब दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। द ऑडियंस इज लिसनिंग और द ऑडियंस आर लिसनिंग, दोनों ही वहां पर सही होगा। अर्थ के अनुसार वो क्या है, प्लूरल है। फॉर्म के अनुसार वो क्या है, सिंगुलर है। और इस वजह से क्या है, दोनों ही। अब यहां पर द ऑडियंस तो वॉज भी आ सकता है और एंजॉइंग द मैजिक शो, दोनों ही सेंटेंस सही होंगे। द पब्लिक वर एंजॉइंग द मैजिक शो, ठीक है ना ये बात। द कमिटी हैज और हैव कंसीडर्ड योर रिक्वेस्ट। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नीड और नीड्स, यहां पर नीड और नीड्स में कौन अंतर बताएगा भाई? इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है, ये बताओ। चलो हाथ खड़ा करना है, बस मुझे ये बताना जो नीड वर्ड है इनमें से, इन दोनों वर्डों में से सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। वैसे आगे का क्वेश्चन है, हालांकि टॉपिक से आगे बढ़ गए अपन लोग, पूछना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं बोल रहा था ना भाषा को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउन को समझ रहे हैं लेकिन सेंटेंस तो बड़े बड़े मिल रहे हैं हम लोगों को। ये उन लोगों के लिए नहीं होती, पता चला जो ABCD से ही शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है इंग्लिश। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, सेंटेंस वो पढ़ लेते हैं तो वो वहां पर क्लियर कर लेंगे। एकदम स्टार्टिंग से नहीं चल रहा है। जीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ABCD सिखाई जाए। बताओ नीड क्या होता है, प्लूरल है, नीड सिंगुलर है भाई, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है क्या, दोनों ही आ सकते हैं। ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला रूल फॉलो? कि ये ईच और वन लिखा हुआ है वहां पर, ये उनके लिए है, दूसरा कोई वर्ड आएगा तो उनके लिए नहीं है, ठीक। दोनों ही वर्ड आ सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज और हैव, द गवर्नमेंट हैव और हैज, दोनों ही। हैव ब्रोकन इट्स, देखो बस सीखने लायक बात है तो वो यहां पर है। लास्ट वाले सेंटेंस में एक छोटी अच्छी चीज है जिसको आप सीख सकते हैं, इसके बाद छोड़ दूंगा आप लोगों को। इस सेंटेंस से आपको सीख सकते हैं वो क्या है, अगर यहां पर हैज लगा हुआ है तो फिर यहां पर क्या होगा, और अगर हैव लगा हुआ है तो देयर। आपको अगर ऐसा लगाकर दे दिया जाए गवर्नमेंट हैज ब्रोकन देयर प्रोमिसेस, तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों होगी बताओ, इसमें अंतर किसको, कौन बताएगा भाई, क्या है इसमें अंतर? बोलो बोलो। इट्स और देयर के बीच में तो अंतर है कि नहीं मालूम? बोलो। है ना भाई, ये तो अपन लोग जानते हैं ना। जब आप आगे चलकर नाउन में अपन लोग नाउन के केस पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे ये कि यहां पर इट है, ये इट सिंगुलर के लिए यूज होता है और इसका पजेसिव केस क्या होता है, इट्स होता है। लेकिन यहां पर क्या है, पजेसिव केस दे, देम, देयर, और क्या होता है, देयर्स। तो ये बात हो सकता है अभी कुछ लोगों को दिमाग में समझ में ना आ रही हो, क्योंकि ये थोड़ा अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक अपन लोग चले गए हैं। बाकी आएगा, अपन लोग जब जेंडर पढ़ेंगे ना तो जेंडर में केसेस आएंगे हम लोगों को, वोकेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उस टाइम ये बात करेंगे अपन लोग। बाकी ये क्या है कि ये हैज आ रहा है तो ये सिंगुलर के लिए होगा, बाकी ये प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है ना। रूल हमारा क्या कह रहा था,
अंत में वैसे नाउन के साथ उनके प्रयोग के अनुसार सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उनके प्रयोग के अनुसार, बाकी सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि ये सिंगुलर प्लूरल है, बाकी उनका प्रयोग उस सेंटेंस में कैसा है उसके अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। चलें आगे।